असेंबली। और यही वजह है कि पिछले 2-4 दिन के अंदर बहुत सारे ऐसे दूसरी जमातों के लोग, आप 22 तारीख जो 17 जुलाई को जो भी इलेक्शन का रिज़ल्ट आया, उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि पंजाब के अंदर कई ऐसी दीगर जमातों के अंदर के लोग हैं जिन्होंने अभी से जो है राब्ते शुरू कर दिए हैं कि आइंदा जैसे ही इलेक्शन अनाउंस होगा वो ये अपनी जमातें छोड़ के तरीके इंसाफ में शामिल होना चाहते हैं। आप पंजाब असेंबली में कर चुके हैं, पीटीआई और काफ लीग, क्या आप समझते हैं कि परसों आपको उसी तरह का माहौल मिलेगा या उससे बेहतर मिलेगा? देखिए, वो माहौल भी जो है आपको याद है 16 तारीख का आपने मीडिया के दोस्तों ने सब पूरी कौम के सामने आपने भी रखा, सबने देखा कि किस अंदाज से बावजूद वो क्लेम कर रहे थे कि उनके 197 वोट थे, इसके बावजूद अपने मुखालफिन के ऊपर जिस तरह से धावा बोला गया, पुलिस को फ्लोर ऑफ द हाउस पे बुला लिया गया। उस वक्त प्रिजाइडिंग ऑफिसर का ये काम नहीं था, प्रिजाइडिंग ऑफिसर का काम था कि साफ शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाता। और ये ऐसा एक अमल पहली दफ़ा देखने में आया कि इलेक्शन का जिसको नाम देने की कोशिश की गई कि 2 कैंडिडेट थे और एक जो मुखालिफ उम्मीदवार था उसको अपना वोट भी कास्ट करने का जो है मौका नहीं दिया गया। आपने खुद देखा कि किस तरीके से जो जिस साइड पर उन्होंने वोट डालना था वहाँ 250-300 पुलिस वाला खड़ा कर दिया गया। तो इसलिए इसी वाले से आज हमने पटिशन भी किया है और इलेक्शन कमीशन और कोर्ट को हमने दोबारा बावर कराया है कि इस किस्म की कोई हरकत जो है वो 22 जुलाई को जो है किसी तौर पर ना की जाए और उसके अंदर चीफ सेक्रेटरी और IG को जो है बॉर्न किया जाए कि वो दोबारा इस किस्म की। अच्छा चीमा साहब, ये नंबर गेम आप कह रहे हैं, नंबर गेम की बात कर रहे हैं कि किस तरह जो पोस्टर्स हैं ये अदम एतमाद है अपने ही अरकान के ऊपर के दोनों तरफ से फोटोज बुक करवाए गए हैं, अरकान को ठहराया गया है। क्या अरकान असम्बली की ये वैल्यू बन गई है कि उनको भेड़ बकरियों की तरह इकट्ठा करके एक जगह पे रखा जाए? क्या एतमाद नहीं है दोनों तरफ से? और होटल पर रखने पे तो सबसे ज्यादा एतराज पीटीआई करती थी कि महबूस बनाकर रखा, क्या अब वो आज़ाद है वहाँ पे? नहीं, बिल्कुल हमारे मेंबरान बिल्कुल आज़ाद हैं। आपके सामने जिन्होंने मुनहरफ होना था और उनका जो हाल हुआ है वो भी आपने देख लिया है कि ना घर के ना घाट के अवाम, उनके हलकों के अवाम ने जिनको उनको पिछली दफ़ा जताया उन्होंने उनको मुस्तरद कर दिया है। सो लिहाजा अब उनका जनाजा तो कोई उठाने को तैयार नहीं है और उनका मेरे हाल जो हाल हुआ है वो सबके लिए एक इबरत का मकाम है। और मैं समझता हूँ कि जिस दीदा दलेरी के साथ जो साबित कदमी के साथ अरकान पंजाब असेंबली PTR और PMLQ सारे 3 महीने के अरसे में खड़े रहे, उनके बारे में ऐसी बात करना मेरा इंतहाई नामुनासिब है। अरकान पंजाब असेंबली के बारे में कहा जा रहा है कि दूसरी तरफ से उन्हें वजू तोड़ ऑफर दी जा रही है, क्या कोई ऐसी आपके इल्म में भी बात आई है? कि मेरे इल्म में क्या, ये तो आपके इल्म में भी होगा कि ये तो इनके पुराने हरबे हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा कि इस तरह के हरबे अब बिल्कुल जो है वो जो है काम आने वाले नहीं हैं, क्योंकि अवाम ने देख लिया, हमारे अरकान असेंबली नुमाइंदों ने भी देख लिया कि किस तरह से अवाम ने जो है बिल्कुल जाग गई है पूरी पंजाब की कौम। और कौम ने बिल्कुल जिस तरह से उन्होंने वोटर्स ने जिस तरह से खौफ के बुत तोड़े वो अब उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि अरकान असेंबली। और यही वजह है कि पिछले 2-4 दिन के अंदर बहुत सारे ऐसे दूसरी जमातों के लोग, आप 22 तारीख जो 17 जुलाई को जो भी इलेक्शन का रिज़ल्ट आया, उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि पंजाब के अंदर कई ऐसी दीगर जमातों के अंदर के लोग हैं जिन्होंने अभी से जो है राब्ते शुरू कर दिए हैं कि आइंदा जैसे ही इलेक्शन अनाउंस होगा वो ये अपनी जमातें छोड़ के तरीके इंसाफ में शामिल होना चाहते हैं। चीमा साहब, ये बताएं कि अभी आपने असूल की जमहूरियत की बात की कि जिस जमात के पास मैंडेट है उसको तस्लीम करना चाहिए, अक्सरियत जिसके पास है, तो ये आप अब कह रहे हैं जब सेनेट के इंतखाबात थे उस वक्त हमने देखा कि आपके पास अक्सरियत नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद आप सेनेट में बैठे और आपका लीडर था, तो वो ज़मीर फरोशी और वो मैंडेट बयानिया क्यों इतना क्लैश क्यों है? देखिए, मैं ये आपने अच्छा ये सवाल किया, क्योंकि अक्सर आजकल ये बात हो रही है कि जी लोटे और ज़मीर फरोशी ये सब चीज़ें मिक्स कर जाते हैं। लेकिन आपके पास आपका ये बुनियादी हक है कि अगर आपको किसी पार्टी के साथ अगर नज़रियाती इख्तलाफ है आप उस पार्टी से रिज़ाइन करें और नई जमात को कोई नया जो है ग्रुप ज्वाइन कर लें। लेकिन उसी जमात में रहते हुए अगर आप उस जमात को धोखा देते हैं, उसकी डायरेक्शन के ख़िलाफ़ उसको बदयानती करते हैं, उस जमात की पीठ में छुरा घोंपते हैं, तो वो यकीनन जो है वो ज़मीर फरोशी है, बदयानती है। उसको मैं समझता हूँ कि तमाम सियासी जमातों को ऐसे अनासर को कंडेम करना चाहिए जिस तरह से जो है ज़िमनी इंतखाबात के अंदर वोटर्स ने इनको कंडेम किया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।